नमस्कार दोस्तों, आपके साथ रहना बहुत अच्छा है। हमने आपको पवित्र बाइबल ग्रंथों, उनकी भविष्यवाणियों और उनके दिलचस्प चरित्रों से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार करने में मदद करने के लिए एक विशेष वीडियो बनाया है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चलदर मानव इतिहास के समृद्ध ताने बाने में हमें अनगिनत पौराणिक कथाएं मिलती हैं जो देवताओं, देवदूतों, दिग्गजों और आपदाओं की बात करती हैं। हालांकि ये कहानियां शुरू में हमें अपने रहस्य से मंत्रमुग्ध कर देती हैं, लेकिन गहन विश्लेषण से पता चलता है कि वे मानवता का एक वैकल्पिक इतिहास बताती हैं जिससे हम में से अधिकांश लोग अनजान हैं। इस दिलचस्प परिदृश्य में हम एक प्राचीन और सर्वनाशकारी धार्मिक कृति पर प्रकाश डालते हैं, हनोक की पुस्तक। इस पुस्तक में बुराई की उत्पत्ति, गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम, बाढ़, मसीहा और मानवता की संभावित नियति के बारे में आश्चर्यजनक खुलासे हैं। हालांकि इस किताब को लोगों की नजरों से दूर रखा गया था, इसके रहस्यों से भरे पन्नों को जानबूझकर बाइबल से बाहर रखा गया था। प्रश्न जो अनिवार्य रूप से उठता है वह यह है, इस पुस्तक को पवित्र धर्म ग्रंथों से प्रतिबंधित क्यों किया गया? इसमें कौन से चौंकाने वाले रहस्य छिपे हैं? हम आपको हनोक की पुस्तक के पन्नों में हमारे साथ गोता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो इतिहास की गहराई में गोता लगाता है, जो लंबे समय से भूले हुए और आश्चर्यजनक रहस्यों को उजागर करता है। हनोक की असाधारण यात्रा की कुंजी उसके अटल विश्वास में निहित है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उसने ईश्वर पर भरोसा किया और उसकी इच्छा का पालन किया। परमात्मा के साथ इस गहरे संबंध पर किसी का ध्यान नहीं गया और परमेश्वर ने हनोक को एक विशेष तरीके से प्यार किया, उसे मृत्यु के अनुभव से बचाने का विकल्प चुना। यहूदी और ईसाई परंपराएं एक लेखक और भविष्यवक्ता के रूप में हनोक की स्मृति का सम्मान करती हैं। वह अक्सर हनोक की पुस्तक के लेखकत्व से जुड़े होते हैं और उन्हें न्यू टेस्टामेंट में जजमेंट का लेखक कहा जाता है, जो ल्यूक के गॉस्पेल, इब्रानियों के लिए पत्र और जूड के पत्र में दिखाई देते हैं। कैथोलिक चर्च और पूर्वी और पश्चिमी रूढ़िवादी दोनों में एक संत के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण उनका महत्व पीढ़ियों तक बढ़ा। हनोक की पौराणिक छवि और उसकी यात्रा को चिह्नित करने वाले अलौकिक अनुभवों के बारे में अधिक जानने के लिए हमें अपनी नजर उसके द्वारा लिखी गई अप्रामाणिक पुस्तकों पर केंद्रित करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस दिलचस्प ब्रह्मांड में उतरें, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन ग्रंथों को फिर से कैसे खोजा गया। 1946 के अंत और 1947 की शुरुआत में मृत सागर के उत्तर पश्चिमी तट पर एक प्राचीन बस्ती के पास अपनी बकरियों और भेड़ों को चराने वाले बेडोइन किशोरों ने एक आश्चर्यजनक खोज की। युवा चरवाहों में से एक ने चट्टान के किनारे एक खुले स्थान में एक पत्थर फेंका और कुछ टूटने की आवाज सुनी। अपने साथियों के साथ उन्होंने गुफा की खोज की और एक खजाना पाया, बड़े मिट्टी के जार जिनमें 7 चमड़े और पपीरस स्क्रॉल थे। ये खजाने एक पुरावशेष विक्रेता द्वारा हासिल किए गए थे, जो अंततः उन विद्वानों के हाथों में पड़ गए जिन्होंने ग्रंथों को 2000 साल पहले का बताया था। खोज की खबर फैल गई, जिससे खजाने की खोज करने वाले और बेडोइन पुरातत्वविद आकर्षित हुए, जिन्होंने आसपास की 10 गुफाओं में हजारों अतिरिक्त स्क्रॉल टुकड़ों का पता लगाया। उनमें से हनोक की पुस्तक थी, जो 5 भागों से बनी थी: द बुक ऑफ वॉचर्स, द पैरेबल्स, द एस्ट्रोनॉमिकल, द ड्रीम विजन्स और द एपिस्टल्स ऑफ हनोक। हालांकि यह किताब बिना विवाद के नहीं है। यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों से बाहर हनोक की पुस्तक प्रसिद्ध मृत सागर स्क्रॉल के बीच फिर से खोजे जाने तक सदियों तक छिपी रही। इसे इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च और इरिट्रिया ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, जो हनोक की पुस्तक को अपने धर्म ग्रंथ में शामिल करके इसके महत्व को पहचानते हैं। इस संदर्भ में हनोक को एडम के बाद 7वें के रूप में जाना जाता है, जो धार्मिक परंपराओं में उसके प्रभाव और महत्व को उजागर करता है। यह मान्यता दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गूंजती है, क्योंकि हनोक का उल्लेख न्यू टेस्टामेंट और डेड सी स्क्रॉल में किया गया है, जहां इस प्राचीन पाठ के टुकड़े अरामी,
ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं में पाए गए हैं। ये अंश इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि हनोक की पुस्तक को कुछ पूर्वी यहूदियों और प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा जाना जाता था और उनका सम्मान किया जाता था, और उन्होंने उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। मृत सागर स्क्रॉल एक पुरातात्विक खजाना है जो प्राचीन साहित्य की संपत्ति को प्रकट करता है। उनमें से हमें न केवल हनोक की पुस्तक बल्कि अन्य संबंधित ग्रंथ भी मिलते हैं, जैसे कि दिग्गजों की पुस्तक, जुबलीस की पुस्तक और स्वर्गीय प्रकाशकों की पुस्तक। ये ग्रंथ हनोक की पुस्तक के समान विषयों और कहानियों को साझा करते हैं। गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम, सर्वनाश और स्वर्गीय रहस्यों जैसे विषयों की खोज करते हैं जिन्होंने पीढ़ियों की कल्पना और विश्वास पर कब्जा कर लिया है। हनोक की पुस्तक असाधारण शिक्षाओं और अंतर्दृष्टियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है जो हमें आश्चर्य और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाती है। यह 5 अलग अलग खंडों में खुलता है, जिनमें से प्रत्येक ईश्वर और मानवता की नियति के साथ हमारे संबंधों के दिलचस्प पहलुओं को उजागर करता है। पहली पुस्तक, जिसे द बुक ऑफ वॉचर्स के नाम से जाना जाता है, नेफिलिम की उत्पत्ति पर प्रकाश डालती है, जो दिग्गजों की एक जाति है जो गिरे हुए स्वर्गदूतों और मानव महिलाओं के मिलन से उभरी है। यह खंड हमें इन पतित स्वर्गदूतों और उनकी संतानों पर दैवीय न्याय के साक्षी बनने के लिए ले जाता है, जो ईश्वर की शक्ति और न्याय की याद दिलाता है। दूसरी पुस्तक के 3 दृष्टांतों में हमें मनुष्य के पुत्र मसीहा के आगमन की ओर ले जाया जाता है, जो बुराई का न्याय करेगा और अच्छे को पुरस्कृत करेगा। मृतकों के पुनरुत्थान और अंत समय के न्याय के कुछ प्रथम संकेत यहाँ पाए जाते हैं। तीसरे खंड, द बुक ऑफ हेवनली ल्यूमिनरीज में हमें स्वर्ग के रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह दिलचस्प मार्गदर्शिका बताती है कि सूर्य, चंद्रमा, सितारों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, जिससे दिन, रात, मौसम और वर्ष बनते हैं। आकाशीय कैलेंडर का उपयोग करना सीखना भगवान के नियमों का पालन करने और त्योहारों, विश्राम और अमावस्या की तारीखों को निर्धारित करने का एक तरीका है। चौथी किताब, द बुक ऑफ ड्रीम विजन, हमें असाधारण दृश्यों के माध्यम से समय और स्थान में ले जाती है। पहले सपने में हम दुनिया के निर्माण, पहले इंसान एडम और ईव के आगमन और स्वर्गदूतों के विद्रोह को देखते हैं। हनोक दुनिया की अपवित्रता को देखता है, लेकिन एडम और उसके परिवार की मुक्ति और बुराई को दूर करने वाली बाढ़ को भी देखता है। दूसरे सपने में हनोक ने मिस्र से प्रस्थान से लेकर कनान की विजय, राजाओं के उत्थान और पतन, निर्वासन और पुनर्स्थापना तक इजराइल की नियति का खुलासा किया। वह हमें मसीहा और राष्ट्रों के अंतिम न्याय की झलक भी प्रदान करता है, जिसका समापन एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी में होगा, जहां धर्मी लोगों को शाश्वत घर मिलेगा। ये सपने प्रतीकों और रहस्यों से भरे हुए हैं, जो उनकी रचना के लिए भगवान की गुप्त योजना को प्रकट करते हैं। अंत में 5वीं पुस्तक, द एपिस्टल ऑफ हनोक, ज्ञान और समझ का खजाना है, जो हनोक ने अपने बेटों और अनुयायियों को दिया था। इसमें वे पत्र शामिल हैं जिनमें पैगंबर अपने पाठकों को सलाह देते हैं, चेतावनी देते हैं और प्रेरित करते हैं। इस खंड में हमें भविष्यवाणियां और दर्शन मिलते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो मसीह विरोधी के उद्भव, क्लेश और मृतकों के पुनरुत्थान की बात करते हैं। हनोक अपने स्वयं के कार्यों का भी हवाला देता है, जैसे कि द बुक ऑफ वॉचर्स और द पैरेबल्स, और बाहरी स्रोतों जैसे कि द बुक ऑफ नूह और द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द जायंट्स का सहारा लेता है। हनोक की किताब में यात्रा पूरी मानवता और गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए एक चेतावनी के साथ शुरू होती है, जिन्होंने पृथ्वी को बुराई, रक्तपात और जादूटोना के गढ़ में बदल दिया है। यह एक ऐसी कथा है जो दिव्य रहस्यों को उजागर करती है और हमें परमात्मा के साथ हमारे संबंध, हमारे इतिहास और हमारे भाग्य पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। हनोक के शब्दों की खोज करके हम ज्ञान और विश्वास के महासागर में गोता लगाते हैं, जो समय की बाधाओं को पार करता है और हमें ईश्वरीय रचना में हमारी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है। ये ग्रंथ
जो आज भूले हुए रहस्यों को उजागर करते हैं। नए युग की पहली शताब्दियों में यहूदी और ईसाई बाइबल सिद्धांतों से सावधानीपूर्वक बाहर कर दिए गए थे। यह अब खुला रहस्य इतिहास के एक दिलचस्प पहलू पर प्रकाश डालता है, जिसे चर्च शायद ही कभी संबोधित करता है। प्राचीन लेखों के अनुसार हनोक ने स्वर्ग के सभी खजानों के संरक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महादूतों का नेतृत्व किया और भगवान के सिंहासन के प्रत्यक्ष मंत्री के रूप में सेवा की। सामने आने वाली सच्चाइयों में गिरे हुए स्वर्गदूतों की कहानी सामने आती है, जिन्होंने मानव महिलाओं के साथ एकजुट होकर और स्वर्गीय रहस्यों को साझा करके पृथ्वी पर पाप किया था, जिसे समझने के लिए मानवता अभी तक तैयार नहीं थी। इस पुस्तक पर प्रतिबंध शायद इस तथ्य से प्रभावित था कि इसमें स्वयं ईसा मसीह के बारे में भविष्यवाणियां थीं, जिन्हें हटाए जाने के समय शायद अनुचित माना गया होगा। दर्शकों और नेफिलिम की कहानी हनोक की किताब में सबसे आकर्षक और रहस्यमय कहानियों में से एक है। ईश्वर द्वारा दूत और पतित स्वर्गदूतों के गवाह के रूप में चुने गए हनोक की यात्रा आकर्षक है। हनोक को एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे स्वर्ग ले जाया गया, जहां उसे महादूतों से दर्शन और रहस्य प्राप्त हुए। हनोक की पुस्तक ईश्वर और मानवता के बीच पैगंबर और मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका का खुलासा करती है, जो मानव इतिहास को आकार देने वाली दिव्य और खगोलीय घटनाओं पर प्रकाश डालती है। हनोक एक धर्मी और निर्दोष व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह एडम के बाद 7वीं पीढ़ी के थे और बाइबल में दीर्घायु के रिकॉर्ड धारक मैथ्यू लाह के पिता थे, साथ ही बाढ़ के नायक नूह के परदादा भी थे। हनोक इतना अनोखा था कि उसे मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा, उसे सीधे स्वर्ग में ले जाया गया। उत्पत्ति 5:24 रिपोर्ट करता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर न रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालांकि हनोक की पुस्तक इस कथा को और गहरा करती है, जिससे पता चलता है कि हनोक को भगवान ने एक दूत और गिरे हुए स्वर्गदूतों के गवाह के रूप में चुना था, जिन्हें पर्यवेक्षकों के रूप में जाना जाता है। इन स्वर्गदूतों ने मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाकर नेफिलिम शक्तिशाली प्राणियों को उत्पन्न करके पाप किया। हनोक ने मानवता के वफादार अवशेष को भी देखा, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा मानी और अपने उद्धार की प्रतीक्षा की। कथा हनोक की असाधारण यात्रा का वर्णन करती है, जिसे 2 शानदार देवदूत प्राणी 10 स्वर्गों से स्वर्ग ले गए थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक राजसी था। हनोक ने अनगिनत आश्चर्य और स्वर्गीय रहस्य देखे। प्रत्येक स्वर्ग में उसका सामना अलग अलग महादूतों से हुआ, जिन्होंने उसे सृष्टि के रहस्य, दिव्य साम्राज्य, स्वर्गीय पिंड, इज़राइल का इतिहास और दुष्टों के न्याय के रहस्य बताए। यादगार दर्शन सामने आते हैं, जैसे कि ईश्वर का सिंहासन, जो उग्र करूबों और सेराफिम से घिरा हुआ है, सभी गड़गड़ाहट भरी आवाजों के साथ ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हनोक ने सूर्य के समान देदीप्यमान परमेश्वर के चेहरे को देखा और उसकी आवाज को गड़गड़ाहट की तरह गूंजते हुए सुना। एक और उल्लेखनीय दर्शन मनुष्य के पुत्र मसीहा का है, जो परमेश्वर के बगल में बैठा है। उनकी शक्ल तो इंसानों जैसी थी, लेकिन उनकी सुंदरता किसी भी इंसान से बढ़कर थी। हनोक को बताया गया था कि मनुष्य का पुत्र जीवित और मृत लोगों का न्यायाधीश और सभी चीजों का उत्तराधिकारी होगा। कथा में जीवन के वृक्ष का भी पता चलता है, जिसकी जड़ें ईडन गार्डन में थीं और 12 प्रकार के फल पैदा करते थे, जिनमें से प्रत्येक दूसरों से अलग था। हनोक ने देखा कि पेड़ बहुत ऊंचा था और उससे एक स्वर्गीय सुगंध फैल रही थी, जिससे हवा भर गई थी। उन्हें बताया गया कि जीवन का वृक्ष धर्मी लोगों के लिए आरक्षित है, जो उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता है। हनोक की किताब में रसातल को यातना की एक अंधेरी जगह के रूप में वर्णित किया गया है, जहां गिरे हुए स्वर्गदूतों और दर्शकों को कैद किया गया था और पीड़ा झेलनी पड़ी थी। हनोक ने गवाही दी कि रसातल आग और धुएं में डूबा हुआ था और वहां एक प्रकार की पूजा होती थी, हालांकि वह सजा का स्थान था। रसातल में 7 सितारों, पहरेदारों के नेताओं का भी निवास था, जो भगवान द्वारा शापित थे। इसलिए
यह स्थान उन लोगों के लिए दंड का स्थान है जिन्होंने गंभीर गलतियां की हैं। हनोक ने मृतकों के स्थान की भी झलक देखी, जिसे मृतक के कार्यों के आधार पर 4 सत्रों में विभाजित किया गया। पहला धर्मी लोगों के लिए जो पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे, दूसरा आम लोगों के लिए जो ईश्वरीय क्षमा और दया की प्रतीक्षा करते थे, तीसरा दुष्टों के लिए जो पीड़ा से पीड़ित थे, और चौथा धर्मत्यागियों के लिए जो अंधकार और निराशा में रहते थे। एक भविष्यवक्ता और मध्यस्थ के रूप में हनोक को भगवान और महादूतों से रहस्योद्घाटन और भविष्यवाणियां मिली और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक पुस्तक में दर्ज किया गया। उन्होंने भगवान और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए गिरे हुए स्वर्गदूतों और मानव पापियों की ओर से हस्तक्षेप और प्रार्थना की। हनोक की किताब में हनोक की कहानी में बाइबल से उल्लेखनीय समानताएं और अंतर हैं। बाइबल में उत्पत्ति 5 और इब्रानियों 11 में हनोक का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, जहां उसके विश्वास और मृत्यु का अनुभव किए बिना ईश्वर के साथ चलने के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। हनोक की पुस्तक में द एपोकैलिप्स ऑफ वीक्स मानव इतिहास को 10 अवधियों में विभाजित करता है, प्रत्येक को महत्वपूर्ण आंकड़ों और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़ता है। यह आख्यान डैनियल और रहस्योद्घाटन में पाए गए बाइबल से भिन्न है, जो बाइबल के विपरीत दर्शकों और नेफिलिम पर भगवान के मुख्य शत्रुओं के रूप में ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें 4 जानवरों या एंटीक्रिस्ट का उल्लेख है। हनोक की किताब बाइबल का हिस्सा नहीं है और इसके कई पहलुओं का खंडन करती है। कुछ अंश उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाते हैं। उदाहरण के लिए, पुस्तक में नूह के जन्म से पहले का उल्लेख किया गया है और पृथ्वी के भ्रष्टाचार का श्रेय रजेल नामक राक्षस को दिया गया है, जबकि बाइबल अक्सर पाप के प्रवर्तक के रूप में शैतान का उल्लेख करती है। पुस्तक यह भी बताती है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने पश्चाताप किया, जो कि उनके शाश्वत विनाश की बाइबल की मान्यता के विपरीत है। एक और विसंगति यह है कि उनके विद्रोह के बाद राक्षस अब भगवान से संपर्क नहीं कर सकते थे, जबकि अय्यूब की किताब में शैतान अभी भी भगवान के सामने आ सकता है। हनोक की पुस्तक बाइबल के रहस्योद्घाटन से अलग स्वर्ग का वर्णन करती है, जिसमें क्रिस्टल के आधार का उल्लेख है, जबकि प्रकाशित वाक्य 21:21 शुद्ध सोने की सड़कों का वर्णन करता है। हनोक की पुस्तक खगोलीय और मौसम संबंधी ज्ञान भी प्रस्तुत करती है, जो आधुनिक विज्ञान का खंडन करता है। हनोक का दावा है कि उसने आकाश के सभी तारों को गिन लिया है, जबकि यिर्मयाह 33:22 कहता है कि तारे असंख्य हैं। इसके अलावा पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि हवा, बर्फ, ओले और यहाँ तक कि चंद्रमा आकाश में एक लकड़ी के पात्र से निकलते हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में एक बेतुका विचार है। हनोक की पुस्तक और बाइबल के बीच ये विसंगतियां और विरोधाभास इसे पवित्र धर्म ग्रंथ के सिद्धांत में शामिल न करने के निर्णय में योगदान करते हैं। इसके बावजूद हनोक की पुस्तक आकर्षक है, जो उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के आगमन और अंतिम निर्णय तक बाइबल की कथा का विस्तार करती है। इसका बहिष्कार इस तथ्य के कारण है कि इसे स्यूडेपिग्राफा के रूप में वर्गीकृत करते हुए इसे ईश्वर से प्रेरित नहीं माना जाता है। एकमात्र ज्ञात पूर्ण प्रति ग्रीक मूल का इथियोपिक अनुवाद है, जिसका बदले में हिब्रू और अरामी स्रोतों से अनुवाद किया गया होगा। इसकी रचना की देर से प्रकृति और मूल स्रोत की अविश्वसनीयता इसकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह पैदा करती है। इसके बावजूद हनोक की पुस्तक को जूड़ में उद्धृत किया गया है। संभवतः इसकी परिचितता और प्रेरणा के कारण यह सुसमाचार के पक्ष में तर्कों को सुदृढ़ करने की पेशकश कर सकता है। हनोक की पुस्तक से जुड़ा रहस्य बाइबल के साथ इसके विरोधाभासों के साथ एक कारण है कि यह पवित्र ग्रंथ के आधिकारिक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। पुस्तक की सत्यता विद्वानों और विश्वासियों को परेशान करती रहती है, लेकिन बाइबल से इसका बहिष्कार पाठ की विसंगतियों और प्रामाणिकता की कमी पर आधारित निर्णय है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हनोक की यात्रा, जैसा कि हनोक की पुस्तक में वर्णित है, रहस्यों, स्वर्गीय दर्शन और गहन शिक्षाओं से भरी एक कथा है, जो आज भी विद्वानों और विश्वासियों को आकर्षित करती है।
हालांकि यह बाइबल के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, यह पुस्तक फॉलन एंजल्स, वॉचर्स और स्वर्ग के रहस्यों जैसे विषयों पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस कहानी से हम जो सीख सकते हैं वह धार्मिक परंपरा की जटिलताओं और सदियों से उभरी विभिन्न व्याख्याओं की एक बड़ी समझ है। हनोक की पुस्तक हमारी समझ को चुनौती देती है और हमें विश्वास, न्याय और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के अधिक गहराई से सवालों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। यदि आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा तो इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने पर विचार करें जिनकी धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों में रुचि हो सकती है। हनोक की पुस्तक की सामग्री और अपने विचारों के बारे में आपने क्या सोचा, यह बताते हुए नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे। अगले इस पर